वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में लैमिस थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है अ हॉरिजॉन्टल फोर्स P एज शोन इन फिगर कीप्स द वेट ऑफ 100 न्यूटन इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ P एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के नीचे एक लोड लगा है 100 न्यूटन का और ऊपर जो फ्लोर के साथ वहाँ स्ट्रिंग अटैच है वहाँ 80 डिग्री का एंगल है और स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल फोर्स से पुल किया जा रहा है। तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना है वो फाइंड आउट करना है और फोर्स P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते समय हमें सबसे पहले FBD ड्रॉ करना पड़ेगा। FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम यहाँ जॉइंट का FBD बनाएंगे जहाँ पे स्ट्रिंग के तीनों पार्ट्स मिल रहे हैं, वो पॉइंट यानी वो जॉइंट का हम FBD बनाएंगे। तो देखो जॉइंट के राइट साइड में हॉरिजॉन्टल फोर्स P हम शो करेंगे, जॉइंट के नीचे लोड 100 न्यूटन का शो करेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ, और जॉइंट के ऊपर का स्ट्रिंग इंक्लाइंड उसमें हम टेंशन T शो करेंगे और तीनों का डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगा। ये कंफर्म है क्योंकि स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन शो करना पड़ता है और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है। अब यहाँ पे अगर हमें इसको लैमिस थ्योरम से सॉल्व करना है तो पहले लैमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं वो पता करो। तो लैमिस थ्योरम की 3 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन ये है कि 3 फोर्सेस होना चाहिए, तीनों कॉन्करेंट होना चाहिए, वो है। दूसरी कंडीशन तीनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए। देखो एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए हमने हॉरिजॉन्टल एक लाइन यहाँ ड्रॉ की है जॉइंट से, सेंटर से, और देखो T का एंगल हमने शो किया है 80 डिग्री का। कैसे हुआ 80 डिग्री? देखो मेन डायग्राम से समझा के देता हूँ। देखो हमने सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है मेन डायग्राम में, तो देखो 80 डिग्री का अल्टरनेट एंगल आपको मिल जाएगा, ऊपर भी 80 नीचे भी 80, ठीक है। तो इसलिए हमने 80 शो किए थे FBD में। अब FBD में अगर हम देखें तो राइट साइड का एंगल 90 डिग्री का है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की वजह से, लेफ्ट साइड का भी एंगल 90 डिग्री है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के वजह से। अब एंगल को कंबाइन करो तो लेफ्ट साइड में 80 और 90 का कंबाइन एंगल हो जाएगा 170 डिग्री, ये हमने लिख लिया। और राइट साइड में यहाँ 90 डिग्री का एंगल नीचे में है ऑलरेडी, जो हमें पता है, और ऊपर का एंगल क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। तो 360 में से 170 एंड 90 को सब्सट्रैक्ट करो तो बचेगा 100 डिग्री का एंगल। तो फाइनली ये हमने कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड करा ली है। कंडीशन नंबर 3 है कि तीनों फोर्सेस के बीच में एक नोन फोर्स होना चाहिए, वो भी है 100 न्यूटन नोन है। इट मीन्स हम यहाँ पे लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर बाय लैमिस थ्योरम। तो लैमिस थ्योरम अप्लाई करते समय तीनों फोर्सेस के लिए 3 फ्रैक्शन बनाओ। फोर्स T का फ्रैक्शन अलग, फोर्स P का फ्रैक्शन अलग और 100 का फ्रैक्शन अलग। तो हम यहाँ लिख लेंगे T बाय साइन ऑफ, एंगल हमें लिखना है, एंगल हम बाद में लिख लेंगे। उसके बाद 100 बाय साइन इक्वल टू P बाय साइन। तो देखो 3 फ्रैक्शन बना रहे हैं। अब देखो डिनोमिनेटर में साइन के बाद में एंगल क्या आएगा, देखो एंगल हमेशा अपोजिट वाला एंगल आपको लिखना है, जैसे T बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। तो T का अपोजिट एंगल हो गया 90 डिग्री। देन 100 बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, 100 का अपोजिट एंगल भी 100 डिग्री हो गया। देन P का अपोजिट एंगल है 170 डिग्री, तो P बाय साइन ऑफ 170। तो लैमिस थ्योरम का इक्वेशन यहाँ बन के तैयार है। और अब हमें यहाँ पे 3 फ्रैक्शन वाला ये जो इक्वेशन है, इसी से हमें T एंड P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? तो पहले 2 फ्रैक्शन सिलेक्ट करो, उनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, T मिल जाएगा। उसके बाद के 2 फ्रैक्शन सिलेक्ट करो, उनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, P मिल जाएगा और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। सो सिलेक्ट, पहले 2 फ्रैक्शन हम सिलेक्ट कर रहे, T बाय साइन 90 इक्वल टू 100 बाय साइन 100। अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा 100 साइन ऑफ 90 बाय साइन ऑफ 100। तो इससे हमें T का वैल्यू मिल जाएगा। आप यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए तो ही करेक्ट आंसर आएगा। तो T का वैल्यू हो जाएगा 101.542 न्यूटन। सो ये हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितना टेंशन है वो फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो पहले 2 फ्रैक्शन को हमने सॉल्व किया है, T मिला। अब आखिरी के 2 फ्रैक्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P मिलेगा। तो चलो हम यहाँ लिख लेंगे नाउ सिलेक्ट, बीच वाला फ्रैक्शन 100 का और P वाला फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन हमें सिलेक्ट करना है। हमेशा लैमिस थ्योरम में 2 फ्रैक्शन ही सिलेक्ट करके सॉल्व करना पड़ता है, काफ़ी आसान प्रोसेस है ये। सो 100 बाय साइन 100 इक्वल टू P बाय साइन 170। और अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ऐसा मिलेगा, P इक्वल टू 100 साइन ऑफ 170 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 100। और अब इनको भी
कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर डिग्री मोड में रखो और ये कैलकुलेशन एज इट इज़ पुट करो, तो कैल्सी में आंसर आएगा 17.632 न्यूटन। तो फाइनली हमें P मिल चुका है। क्वेश्चन में जो P फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P, तो फोर्स P का मैग्नीट्यूड है 17.632 न्यूटन। क्वेश्चन में ये भी कहा था ऑल्सो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग है 101.542 न्यूटन। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम, हर एक स्टेप जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं और जो FBD है, जो एंगल्स वगैरह हैं, वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था लेमिस थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। लेमिस थ्योरम ये टॉपिक का 4th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है एन इलेक्ट्रिक लाइट फिक्सचर वेट्स 15 न्यूटन हैंग्स फ्रॉम C by 2 strings AC and BC. The string AC is inclined at 60 degree to the horizontal and BC at 45 degree to the vertical as shown in figure. By using Lami's theorem, determine the forces in the string AC and BC. तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। देखो डायग्राम ऑलरेडी यहाँ गिवन है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें डायग्राम नहीं दिया होता है, फिर आपको ड्रॉ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में एक लाइट बल्ब आपको दिखाई दे रहा है जो कि वर्टिकल है, जिसका वेट है 15 न्यूटन और वो 2 स्ट्रिंग से हैंगिंग पोजीशन में है। राइट साइड का जो स्ट्रिंग है वो है AC जो कि 60 डिग्री हॉरिजॉन्टली इंक्लाइन है, और लेफ्ट साइड का जो स्ट्रिंग है वो है BC जो वर्टिकली 45 डिग्री से इंक्लाइन है। क्वेश्चन में कहा है कि यही 2 स्ट्रिंग AC और BC में हमें कितना फोर्स है, यानी दोनों में कितना टेंशन है, वो फाइंड आउट करना है। क्योंकि स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन क्रिएट होता है ड्यू टू द वेट, तो दोनों स्ट्रिंग में हम टेंशन फाइंड आउट करेंगे, यानी उनमें फोर्स। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यहां जॉइंट C का FBD बनाएंगे। तो हमने यहां लिखा है FBD ऑफ जॉइंट C। देखो जॉइंट जहां पे सभी स्ट्रिंग एक जगह जो अटैच है ना, वहां पे तो हम वो जॉइंट C का FBD बनाएंगे। देखो जॉइंट C को हमने अलग से यहां ले लिया है, और जॉइंट C में सबसे पहले नीचे वेट लगा है। तो सबसे पहले हम वेट शो करेंगे जो कि 15 न्यूटन का वेट है। अब वेट ऑब्वियसली आपको वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना है, तो सबसे पहले हम वेट शो करेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब C से जो नीचे स्ट्रिंग जा रहा है वहां पे आपको 15 न्यूटन का वेट शो करना है, ये कंफर्म है, ठीक है ना। उसके बाद C के राइट साइड में ऊपर जो स्ट्रिंग है वो है AC और लेफ्ट साइड के स्ट्रिंग है BC। तो AC स्ट्रिंग में हम लिख लेंगे टेंशन दैट इज TAC, और BC स्ट्रिंग में हम लिख लेंगे टेंशन दैट इज TBC। ठीक है, हम T के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन होता है। तो यही TAC एंड TBC हमें फाइंड आउट करना है, तो प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लेमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेकिन लेमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको लेमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो लेमिस थ्योरम की 3 कंडीशंस होती है। कंडीशन नंबर 1, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस होना चाहिए, वो है। कंडीशन नंबर 2, तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, वो भी है। कंडीशन नंबर 3, तीनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए, वो हमें नहीं पता, तो चलो एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए देखो हमने सेंटर C से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया है, जो मेन डायग्राम दिया था उसमें भी ड्रॉ किए और FBD में भी हमने ड्रॉ किए हैं। और अब मेन डायग्राम में आप देखो यहाँ 2 एंगल गिवन है, 60 डिग्री और 45 डिग्री, उसका हम यूज करने वाले हैं। FBD में देखो हमने यहाँ 90 डिग्री के 2 एंगल्स लिख लिए हैं, दोनों साइड में 90 डिग्री के एंगल्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के वजह से 90 डिग्री के एंगल यहां पे क्रिएट हो चुके हैं। और अब रिमेनिंग एंगल TAC एंड TBC का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो मेन जो डायग्राम दिया है उसमें देखो राइट साइड में ऊपर 60 डिग्री का एंगल दिया है, ठीक है। तो 60 डिग्री का अल्टरनेट एंगल नीचे शो करो, 60 डिग्री वो हमने शो किए, ठीक है। और अब 45 डिग्री का एंगल दिया है, तो यहाँ पे एक देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के वजह से 90 - 45 करेंगे तो इधर एंगल भी एक दूसरा एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा। देखो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना के बताते हैं। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो दिख रहा है आपको, येलो कलर का हमने बनाया है। यहाँ पे 90 डिग्री में से 45 डिग्री जो वर्टिकल के साथ ऑलरेडी जो गिवन था उसको हमने सबस्ट्रैक्ट किया है, 90 - 45, तो रिमेनिंग एंगल भी हमें मिल गया 45। तो हमने यही 45 और 60 डिग्री का एंगल FBD में शो किया है। अब देखो FBD में 60 और 90 को कंबाइन करो तो एंगल हो गया 150 डिग्री का।
45 और 90 को कंबाइन करो तो एंगल हो गया 135 डिग्री का। और अब रिमेनिंग एंगल निकालना है तो टोटल 360 होता है। टोटल 360 में से 150 और 135 को सब्सट्रैक्ट करो तो एंगल हमें मिल जाएगा 75 डिग्री का। देखो यहाँ साइड में सॉल्व करके बता रहे 360 माइनस 150 माइनस 135 आ गया एंगल 75 डिग्री का। तो ये हमने यहाँ शो किए और अब ये एफबीडी कंप्लीट हो चुकी है और ये एफबीडी में हम अब लैमिस थ्योरम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। लैमिस थ्योरम की सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है। 3 कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, तीनों का डायरेक्शन सेम है, तीनों के बीच में एंगल भी पता है, इन बिटवीन ईच फोर्स एंगल पता होना चाहिए। और जो 3 फोर्सेस है उसमें से एक नोन है, वो है 15 न्यूटन। 3 में से एक नोन होना चाहिए ताकि रिमेनिंग दोनों फाइंड आउट करने में आसानी हो। तो चलो अब हम यहाँ लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे नाउ बाय लैमिस थ्योरम। सो लैमिस थ्योरम अप्लाई करते समय आपको क्या करना होता है, 3 फ्रैक्शन वाला इक्वेशन तैयार करना होता है। तो हम यहाँ टीबीसी के फॉर्म, टीबीसी से स्टार्ट कर रहे हैं। सो टीबीसी बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल इक्वल टू 15 बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल इक्वल टू टीएसी बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। अब देखो अपोजिट एंगल हम यहाँ लिख रहे हैं, टीबीसी का अपोजिट एंगल है 150 डिग्री। सो टीबीसी बाय साइन 150। 15 का अपोजिट एंगल है 75 डिग्री तो उसके नीचे लिखे साइन 75। और टीएसी का अपोजिट एंगल है 135 तो उसके नीचे लिखे टीएसी बाय साइन 135। देखो अपोजिट एंगल लिखते समय गलती नहीं करना। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लैमिस थ्योरम में गलती कहाँ करते हैं, ओनली अपोजिट एंगल लिखने में। अपोजिट एंगल यानी सामने वाला एंगल, ठीक है ना, बस आपको वो लिखना है। तो यहाँ हमने अपोजिट एंगल्स लिख लिए हैं और ये 3 फ्रैक्शन वाला इक्वेशन बन के तैयार है। अब आपको क्या करना है, 2 फ्रैक्शन सिलेक्ट करना है। पहले 2 फ्रैक्शन सिलेक्ट करो और उसके थ्रू टीबीसी मिलेगा और अब बाद के 2 फ्रैक्शन सिलेक्ट करो तो आपको मिलेगा टीएसी। चलो सॉल्व करके बताते हैं। तो हमने यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट, देखो पहले 2 फ्रैक्शन हमने लिए हैं टीबीसी बाय साइन 150 इक्वल टू 15 बाय साइन 75। और अब यहाँ से आपको टीबीसी मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, तो ये दोनों में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो हम लिखेंगे टीबीसी इक्वल टू 15 साइन 150 बाय साइन ऑफ 75 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो अब टीबीसी का वैल्यू मिल चुका है। तो ये हम यहाँ लिखेंगे 7.764 न्यूटन। आप यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कैलसी का यूज़ कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेटर डिग्री मोड में है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। डिग्री मोड में है तो ही ये करेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो रॉन्ग आंसर आएगा। तो हमें टीबीसी मिल चुका है। अब रिमेनिंग 2 जो फ्रैक्शन थे वो हम यहाँ लेंगे, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो सिलेक्ट 15 बाय साइन 75 बाय टीएसी बाय साइन ऑफ 135 और अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लिख लेंगे टीएसी इक्वल टू 15 साइन 135 बाय साइन ऑफ 75। और अब ये कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर में करेंगे तो इसका आंसर आ चुका है टीएसी इक्वल टू 10.98 न्यूटन। तो फाइनली हमने टीएसी यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग एसी भी फाइंड आउट कर लिए। और इस तरह से क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द फोर्स इन द स्ट्रिंग एसी एंड बीसी, इट मींस इनडायरेक्टली फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एसी एंड बीसी। सो बीसी स्ट्रिंग में टेंशन है 7.764 न्यूटन एंड एसी स्ट्रिंग में टेंशन है यानी फोर्स है 10.98 न्यूटन। और इसी तरह से प्रॉब्लम ये पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम, पूरा सॉल्यूशन, कैसे हमने एफबीडी ड्रॉ किए, कैसे एंगल्स फाइंड आउट किए, कैसे अपोजिट एंगल्स लिख ले लैमिस थ्योरम की इक्वेशन में, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके प्रॉब्लम है, 2-3 बार एग्जाम में आया था, तो इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर से करना चाहिए। तो ये था लैमिस थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। लैमिस थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। एक डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द रिएक्शन ऑफर्ड बाय सरफेसेस एज शोन इन फिगर इफ अ सिलेंडर वेट्स 1000 न्यूटन इज रेस्टिंग इन एन इंक्लाइंड सरफेसेस एट 90 डिग्री एंड 50 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। इट मींस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक सिलेंडर दिया है जो कि 1000 न्यूटन का है और ये सिलेंडर आप डायग्राम में देख सकते हैं एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर है जो कि 50 डिग्री से इंक्लाइंड है और सिलेंडर का कॉन्टैक्ट एक वॉल के साथ में है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए है और इंक्लाइंड सरफेस के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी है। तो हमें क्या करना है, यही दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ जो रिएक्शंस यहाँ सिलेंडर के ऊपर एक्ट हो रही वो हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द रिएक्शंस ऑफर्ड बाय सरफेसेस, मतलब वर्टिकल वॉल और इंक्लाइंड सरफेस ने जो रिएक्शन इसके ऊपर किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ एफबीडी ड्रॉ करेंगे, एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमने लिखा है एफबीडी ऑफ स्फीयर। वैसे तो हमें सिलेंडर लिखना चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन में सिलेंडर लिखा है, एग्जाम में आएगा तो आप सिलेंडर ही लिखना। तो चलो ये एफबीडी को हम कंटिन्यू करेंगे।
तो सबसे पहले हम सिलेंडर का वेट यहाँ पे शो करेंगे। सिलेंडर का वेट कितना है? 1000 न्यूटन। वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना पड़ता है, तो हमने वेट सबसे पहले शो कर रहे हैं 1000 न्यूटन। वेट के बाद हम सरफेस रिएक्शन शो करेंगे। सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो या कॉन्टैक्ट रिएक्शन बोलो, तो सिलेंडर का कॉन्टैक्ट वर्टिकल वॉल के साथ है, तो वहां पे वॉल रिएक्शन हम शो करेंगे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द वॉल। और सिलेंडर का कॉन्टैक्ट इंक्लाइंड सरफेस के साथ भी है, तो वहां पे हम सरफेस रिएक्शन शो करेंगे परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, ठीक है। और यहाँ पे जो रिएक्शंस है वो परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे सिंबॉलिकली शो करेंगे कि वो परपेंडिकुलर है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये देखिए इतना हमने रिएक्शन शो किए हैं। नेमिंग हम यहाँ पे दे देंगे। ए साइड में जो रिएक्शन है उसको हम कहेंगे रिएक्शन आर ए, और बी साइड में जो रिएक्शन है उसको हम कहेंगे रिएक्शन आर बी। आप नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो R1 लिखो, R2 लिखो, आप RA RB लिखो, कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए साइड में RA, बी साइड में RB, ऐसा हम यहाँ दे देंगे। एक मिनट, या हम एंगल पहले हम लिख ले रहे हैं। देखो जो इंक्लाइंड प्लेन है वो 50 डिग्री से इंक्लाइंड है, तो हमने यहाँ पे उसका एंगल शो किया है। और अब हम यहाँ रिएक्शन को नाम दे दिए हैं आर ए एंड आर बी। यही रिएक्शन आर ए एंड आर बी हमें फाइंड आउट करना है बाय लेमिस थ्योरम। लेकिन लेमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है कि नहीं वो हमें पहले चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? तो चलो एक काम करते हैं, ये सिलेंडर के सेंटर का अलग से एफबीडी बनाते हैं। सिलेंडर के सेंटर का अलग से एफबीडी बनाने से हमें पता चलेगा कि लेमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं। अगर सेटिस्फाइड होगी तो ही हम लेमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, नहीं तो इक्विलिब्रियम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तीनों फोर्सेस है 1000, आर ए और आर बी, तीनों स्पीयर के सेंटर से यानी सिलेंडर के सेंटर से पास होंगे। तो हम सेंटर का अलग से एफबीडी बना रहे हैं। तो देखो सेंटर पे ऊपर से एक्ट हो रहा है 1000, ठीक है। लेफ्ट साइड से एक्ट हो रहा है आर ए हॉरिजॉन्टल, और राइट साइड से इंक्लाइंडली एक्ट हो रहा है आर बी। इनको हम नेमिंग यहां दे देंगे 1000, आर ए और आर बी, ठीक है। अब यहाँ पे लेमिस थ्योरम की कौन सी कंडीशंस हम यहाँ चेक करेंगे? तो सबसे पहला कंडीशन नंबर 1 ये है कि यहाँ पे 3 कॉन्करेंट फोर्सेस होना चाहिए। बिल्कुल है, ये तीनों कॉन्करेंट फोर्सेस है। नंबर 2 कंडीशन है कि तीनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए। एंगल की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ कुछ एंगल्स मिल चुके हैं। जैसे हमने देखो जो हमने सेंटर का एफबीडी बना रहे हैं वहां से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की वजह से 90 डिग्री के एंगल्स बन गए राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री राइट साइड का जो 90 डिग्री है उसके नीचे जो आरबी है ना, उसका ये एंगल हॉरिजॉन्टली क्या है वो हमें पता नहीं। हमने वहां लिखे क्वेश्चन मार्क, हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है। अगर आरबी का एंगल मिल गया हॉरिजॉन्टली तो हम आसानी से यहाँ लेमिस थ्योरम की सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड करा सकते हैं। तो ये एंगल हम कहाँ से निकालेंगे? तो देखो जो हम एफबीडी ऑफ स्पीयर जो हमने बना रहे हैं वहाँ से हम एंगल निकालेंगे। तो देखो आरबी जहाँ पे एक्ट हो रहा है वहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल टू द ग्राउंड। तो देखो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली है। अब आप देख सकते हैं इंक्लाइंड सरफेस नीचे 50 डिग्री से इंक्लाइन है। अगर इंक्लाइंड सरफेस का एंगल नीचे 50 डिग्री है तो ऊपर भी एंगल 50 डिग्री ही होगा। तो ये देखो ऊपर एंगल हमने शो किया 50 डिग्री, और ऊपर का एंगल 50 डिग्री है तो नीचे का एंगल 40 डिग्री हो जाएगा। कैसे? क्योंकि रिएक्शन आरबी परपेंडिकुलर था ना। ये देखो ये 90 डिग्री है, 90 में से 50 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 40। इट मीन्स जो एफबीडी ऑफ सेंटर है उसमें आरबी का एंगल हॉरिजॉन्टली हम शो करेंगे 40 डिग्री। और अब यहाँ पे है फाइनली लेमिस थ्योरम की सेकंड कंडीशंस यहाँ पे जो है हम सेटिस्फाइड कराएंगे। तो यहाँ पे तीनों फोर्सेस के बीच में एंगल अगर हमें पता करना है तो देखो सबसे पहले राइट साइड में 90 और 40 को ऐड करो तो ये हो जाएगा कंबाइन एंगल 130। उसके बाद इधर का एंगल 90 डिग्री है और इधर का जो रिमेनिंग एंगल है आर ए आर बी के बीच में रिमेनिंग एंगल वो हो जाएगा 140। टोटल 360 होता है। 360 में से 130 और 90 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 140। तो फाइनली हमने लेमिस थ्योरम की सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड करा लिए है कि तीनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए। और अब कंडीशन नंबर 3 कि तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। यस बिल्कुल तीनों का डायरेक्शन सेम है, तीनों के डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है। इट मीन्स लेमिस थ्योरम यहाँ पे यूज हो सकता है। तो चलो लेमिस थ्योरम की इक्वेशन बनाते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर बाय लेमिस थ्योरम। तो लेमिस थ्योरम की इक्वेशन बनाना काफी आसान है। आपको क्या करना है, 3 फोर्सेस के लिए 3 फ्रैक्शन वाला इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले आर ए का फ्रैक्शन, सो आर ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल लिखना है। उसके बाद 1000 बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, और आर बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। ठीक है, साइन के साइड में जो एंगल लिखना है वो अपोजिट एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो देखो आर ए का अपोजिट एंगल है 130, इसलिए आर ए बाय साइन 130। 1000 का अपोजिट एंगल है 140, इसलिए 1000 बाय साइन ऑफ 140। उसके बाद आर बी का अपोजिट एंगल है 90, इसलिए आर बी बाय
साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल दैट इज साइन 90। तो ये 3 फ्रैक्शन वाला इक्वेशन हमने बना लिए बाय यूजिंग द लेमिस थ्योरम। और अब हमें क्या करना है, ये 3 फ्रैक्शन में से 2-2 फ्रैक्शन सिलेक्ट करना है। जैसे हम पहले 2 फ्रैक्शन सिलेक्ट करेंगे तो आर ए मिल जाएगा, उसके बाद हम सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन सिलेक्ट करेंगे तो आर बी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 1 बाय 1 करना है। तो चलो फर्स्ट 2 फ्रैक्शन हम सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट 2 फ्रैक्शन पहले आर ए बाय साइन 130, ये पहला फ्रैक्शन, इक्वल टू 1000 बाय साइन 140, ये दूसरा फ्रैक्शन। तो ये पहले 2 फ्रैक्शन हमने यहाँ पे ले रहे हैं और अब बस कैलकुलेशन पार्ट बाकी है। एफबीडी वगैरह सब कुछ बन गया है, लेमिस थ्योरम की इक्वेशन भी बन गई है। तो ये देखो पहले 2 फ्रैक्शन हमने ले लिए और अब यहाँ से आर ए फाइंड आउट करना है। तो अगर आर ए फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। सो 1000 साइन 130 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 140। सो आर ए का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हम लिख लेंगे 1191.753 न्यूटन। तो ये हमें आर ए का वैल्यू मिल चुका है, रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए। और अब बिल्कुल इसी तरह से आर बी फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन हम सिलेक्ट करेंगे। तो देखो सेकंड फ्रैक्शन जो कि है 1000 बाय साइन 140, ये सेकंड फ्रैक्शन है, और इक्वल टू थर्ड फ्रैक्शन दैट इज आर बी बाय साइन ऑफ 90। तो देखो 1 मिनट इसको हटा देते हैं, आर बी बाय साइन ऑफ 90, और इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आर बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, काफ़ी सिंपल है ये, बस ये कैलकुलेशन आपको काफ़ी जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर का भी आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो हमने लिखा है 1000 साइन 90 डिवाइडेड बाय साइन 140। सो आर बी का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है, ये आया है 1555.723 न्यूटन। तो इस तरह से आर बी यानी रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। और इस तरह से फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन में कहा था कैलकुलेट द रिएक्शंस ऑफर्ड बाय सरफेसेस ऑन द सिलेंडर। तो ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए आर ए और ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी आर बी, दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए और ये पूरा प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने सॉल्व किए, कैसे एफबीडी बनाए, कैसे हमने एंगल्स फाइंड आउट किए, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था लेमिस थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। लेमिस थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है अ स्फीयर वेट्स 500 न्यूटन इज सपोर्टेड बाय 2 प्लेन्स, वन प्लेन इज वर्टिकल एंड अदर इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द रिएक्शन एट द प्लेन्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में एक हमें स्पीयर दिखाई दे रहा है 500 वेट का। ये स्पीयर 2 प्लेन के कांटेक्ट में है। लेफ्ट साइड में जो प्लेन है वो वर्टिकल है और वहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है। राइट साइड में जो प्लेन है वो इंक्लाइंड है, वहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है, और जो इंक्लाइंड प्लेन है वो 60 डिग्री से इंक्लाइंड है। तो यहां क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द रिएक्शन एट द प्लेन्स। इसका मतलब दोनों प्लेन जो स्पीयर के कांटेक्ट में है वहां कांटेक्ट रिएक्शन क्या है वो फाइंड आउट करो। मतलब ए पॉइंट पे रिएक्शन आर ए और बी पॉइंट पे रिएक्शन आर बी। तो चलो ये हम फाइंड आउट करेंगे बाय लेमिस थ्योरम। तो उसके लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एफबीडी ऑफ स्पीयर। तो देखो उसके लिए हमने अलग से स्पीयर ले लिया है और स्पीयर के दोनों कांटेक्ट में जो प्लेन्स है वो भी हमने यहां ले लिया है। तो एफबीडी यानी क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। ऐसे में आपको सबसे पहले आप जो आप स्पीयर का एफबीडी बना रहे, सबसे पहले आपको वो स्पीयर का वेट शो करना चाहिए। कभी भी आपको अगर वेट शो करना है तो वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना चाहिए। देखो हम यहां वेट शो करेंगे, ये देखो ये हमने शो करे स्पीयर का वेट सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, ये वेट है 500 न्यूटन का। उसके बाद ए साइड में रिएक्शन शो करो आर ए और बी साइड में रिएक्शन शो करो आर बी। ठीक है ना, ए साइड में जो रिएक्शन हम आर ए शो करेंगे वो वर्टिकल वॉल के ऊपर परपेंडिकुलर शो करना है, और बी साइड में रिएक्शन जो आर बी शो कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर टू दैट इंक्लाइंड प्लेन शो करना है। चलो यहाँ पे सभी में नेमिंग लिख लेंगे। तो ए साइड में आर ए, बी साइड में आर बी, और ऊपर से एक्ट हो रहा है 500। और कोई रिएक्शन और कोई यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा क्या? नहीं, बस इतना ही ठीक है। अब यहाँ पे 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और अब हमें इसको सॉल्व करना है बाय लेमिस थ्योरम। लेकिन लेमिस थ्योरम से सॉल्व करने के लिए आपको पहले लेमिस थ्योरम की कंडीशंस सेटिस्फाइड है कि नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो चलो चेक करते हैं। लेमिस थ्योरम की 3 कंडीशंस होती है। कंडीशन नंबर 1, देयर मस्ट बी 3 कॉन्करेंट फोर्सेस। यहाँ 3 कॉन्करेंट फोर्सेस है क्या? यस, बिल्कुल तीनों कॉन्करेंट है, क्योंकि तीनों जो फोर्सेस है वो एक सिंगल पॉइंट से पास होंगे। इट मींस स्पीयर के सेंटर से, क्योंकि स्पीयर में प्रॉपर्टी होती है कोई भी फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट होता है वो सेंटर से ही पास होता है। तो यहाँ तीनों फोर्सेस एक पॉइंट सेंटर से ही पास हो रहे हैं, आर ए, आर बी और 500।
उसके बाद कंडीशन नंबर 2 ये है कि तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो बिल्कुल तीनों का डायरेक्शन सेम है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर। और कंडीशन नंबर 3, तीनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल तो हमें नहीं पता, चलो एक काम करते हैं, एंगल फाइंड आउट करने के लिए अलग से एक एफबीडी बनाते हैं स्फीयर के सेंटर की। तो देखो स्फीयर के सेंटर की अलग से एफबीडी बना रहे हैं। तो सेंटर पे ऊपर से एक्ट हो रहा है 500, हमने शो किया है वर्टिकली डाउनवर्ड। सेंटर पे लेफ्ट हैंड साइड से एक्ट हो रहा है आरए हॉरिजॉन्टली, और स्फीयर के सेंटर पे राइट साइड से इंक्लाइंडली एक्ट हो रहा है आरबी। ठीक है, तो ये तीनों फोर्सेस हमने स्फीयर के सेंटर पे जो एक्ट हो रहे हैं उसका हम अलग से एफबीडी बना रहे हैं। तो यहां नेमिंग लिख लेंगे 500, आरए और आरबी। अब आपको यहां पे लेमिस थ्योरम की कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाइड करानी है, तीनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां पे तीनों के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट होता है। तो तीनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए यहां पे क्या करो, ये जो आप अलग से एफबीडी बना रहे, क्या करो वहां पे सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, सेंटर से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। सेंटर से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा कि आपको एंगल फाइंड आउट करने में आसानी होगी। देखो कैसे ये एंगल फाइंड आउट करते हैं, जरा आप ध्यान दो इसके तरफ, यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था, तो आर ए और आर बी दोनों परपेंडिकुलर टू द प्लेन था। आर ए परपेंडिकुलर टू द वॉल एंड आर बी परपेंडिकुलर टू दैट इंक्लाइंड प्लेन, और हमने सिंबॉलिकली वो शो भी किया है। तो चलो अब उसका यहाँ पे यूज होगा, देखो कैसे यूज करेंगे। तो देखो अलग से एफबीडी जो हमने बनाया है उसमें हमने सेंटर से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है। अब इसका क्या फायदा होगा जरा ध्यान दो आप, यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली में 90 डिग्री के एंगल्स मिल जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आर ए और 500 के बीच में एंगल मिला 90 डिग्री का, और राइट हैंड साइड में 500 और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल मिला 90 डिग्री का। अब हमें आरबी का एंगल फाइंड आउट करना है कि आरबी का एंगल हॉरिजॉन्टली क्या है। अगर आपको आरबी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल मिल गया तो यहाँ पे आगे हमें तीनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। तो देखो कैसे यहाँ पे आरबी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो बीच वाली जो एफबीडी है उसमें ध्यान दो आप, देखो बीच में जो एफबीडी है उसमें देखो आरबी के ऊपर से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है। अब देखो आरबी जो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक्ट हो रहा है वो इंक्लाइंड प्लेन नीचे 60 डिग्री से इंक्लाइन है। अगर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल नीचे 60 डिग्री है तो ऊपर भी हॉरिजॉन्टली 60 डिग्री ही होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, और अगर ऊपर का एंगल 60 डिग्री है तो नीचे का एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आरबी परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा था। तो 90 में से 60 गया, बचा 30। तो फाइनली हमें आरबी का एंगल हॉरिजॉन्टली मिल गया, कितना है 30 डिग्री। और अब ये एंगल का यूज करके हम लेमिस थ्योरम की कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाइड करा सकते हैं। तो चलो अब यहाँ पे एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखो 500 और आरबी के बीच में कंबाइन एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, आर ए और 500 के बीच में कंबाइन एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और आर ए और आरबी के बीच में कंबाइन एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। कैसे निकाले, टोटल एंगल 360 होता है, 360 में से 120 और 90 को सब्सट्रैक्ट करो तो मिलेगा 150 डिग्री। तो फाइनली हमने लेमिस थ्योरम की सभी कंडीशन सेटिस्फाइड करा ली है। यहाँ पे 3 फोर्सेस है, तीनों कॉन्करेंट है, तीनों का डायरेक्शन सेम है, और तीनों के बीच में एंगल भी पता है। और अब चलो यहाँ पे लेमिस थ्योरम की इक्वेशन बनाते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे बाय लेमिस थ्योरम। तो लेमिस थ्योरम की इक्वेशन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन सही बन गई तो आगे का कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो आपको क्या करना है, 3 फोर्सेस के लिए 3 फ्रैक्शन बनाएंगे। सबसे पहले आर ए का फ्रैक्शन, आर ए बाय साइन ऑफ एंगल लिखना है, फिर 500 बाय साइन ऑफ एंगल, फिर आर बी बाय साइन ऑफ एंगल। अब एंगल कौन सा, अपोजिट एंगल। तो आर ए का अपोजिट एंगल है 120, इसलिए आर ए बाय साइन ऑफ 120। 500 का अपोजिट एंगल है 150, इसलिए 500 बाय साइन ऑफ 150। देन आरबी का अपोजिट एंगल है 90, इसलिए आरबी बाय साइन ऑफ 90। तो यहाँ पे हमने लेमिस थ्योरम की इक्वेशन बना ली है। और अब ये जो लेमिस थ्योरम की इक्वेशन बनी है इसको हम लेके सॉल्व करेंगे, आर ए आर बी मिल जाएगा। कैसे, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 फ्रैक्शन लेंगे और उनको सॉल्व करके आर ए निकालेंगे। पहले 2 फ्रैक्शन के थ्रू आर ए मिलेगा कन्फर्म, और उसके बाद लास्ट के 2 फ्रैक्शन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आर बी मिल जाएगा, बस प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। तो चलो अब फाइनली सॉल्व करेंगे, और अब कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले 2 फ्रैक्शन हम ले रहे हैं। सिलेक्ट आर ए बाय साइन 120 इज इक्वल टू 500 बाय साइन 150। तो ये पहले 2 फ्रैक्शन हमने यहाँ ले लिए। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको आर ए मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 500 साइन ऑफ 120 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 150। तो इसके थ्रू हमें आर ए मिलेगा। आर ए का वैल्यू, इसके लिए हमें कैलकुलेटर का यूज़ करना है, इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। चलो दूसरा फ्रैक्शन, दूसरे जो 2 फ्रैक्शन है वो भी हम ले लेंगे और फिर एक साथ हम इकट्ठा कैलकुलेशन करेंगे।
तो उसके बाद के दो फ्रैक्शन है 500 बाय साइन 150 इक्वल टू आरबी बाय साइन 90। और अब यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आरबी का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आरबी इक्वल टू 500 साइन ऑफ 90 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 150। और अब कैलकुलेटर लेंगे। कैलकुलेटर डिग्री मोड में रखना। अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में नहीं है, कोई दूसरे मोड में है, तो आंसर 100% रॉन्ग आएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद आर ए का वैल्यू आ रहा है 866.025 न्यूटन। ये आ रहा है आर ए का वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद आर बी का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आर बी का वैल्यू आ रहा है, ये हमने कैलकुलेट किए और ये आ गया 1000 न्यूटन। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में लिखा था एट द लास्ट की कैलकुलेट द रिएक्शन एट द प्लेन्स। इट मीन्स कैलकुलेट द रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए एंड बी। सो ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रिएक्शन है आर ए जो कि है 866.025 एंड बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रिएक्शन है आर बी जो कि मिला 1000 न्यूटन। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने लेमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड कराए, कैसे हमने कैलकुलेशन किए, ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो ये था लेमिस थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। लेमिस थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है अ स्पीयर ऑफ वेट 400 न्यूटन रेस्ट इन अ ग्रूव ऑफ smooth inclined surfaces which are making 60 degree and 30 degree inclination to the horizontal. Find the reaction at the contact surfaces. तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज़ किए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी ऑफ स्पीयर। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं एक स्पीयर दिया है 400 न्यूटन का और वो स्पीयर एक ग्रूव में है और ग्रूव का दोनों साइड में जो है ग्रूव के इंक्लाइंड सरफेसेस है। लेफ्ट हैंड साइड में 60 डिग्री से इंक्लाइंड सरफेस है और राइट हैंड साइड में 30 डिग्री से इंक्लाइंड सरफेस है। और हमें वही इंक्लाइंड सरफेस के साथ स्पीयर का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, जहाँ पे ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे हमें रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जैसा हमने कहा एफबीडी हमें ड्रॉ करना है। तो एफबीडी ऑफ स्पीयर में सबसे पहले स्पीयर का वेट शो करो। स्पीयर का वेट क्या है, तो वेट है 400 न्यूटन और वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना होता है। तो ये देखो सबसे पहले हमने वेट शो करे। वेट शो करने के बाद सरफेस रिएक्शन शो करो। सरफेस रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो सरफेस है वहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए है, तो वहाँ से हमने रिएक्शन शो करे। वो रिएक्शन को हम कहेंगे आर ए। और राइट हैंड साइड में जो सरफेस है वहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी है, तो वहाँ से हमने रिएक्शन शो किए हैं आर बी। और ये दोनों रिएक्शंस जैसा हमने कहा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। तो देखो हमने परपेंडिकुलर का सिंबल भी यहाँ पे शो किया है, ये परपेंडिकुलर है। और कोई यहाँ पे कोई रिएक्शन शो करना है क्या, नहीं, बस अभी यहाँ पे सभी रिएक्शन शो हो चुकी है और अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लेमिस थ्योरम की कंडीशंस यूज कर सकते हैं क्या, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं वो पहले यहाँ चेक करना पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ लेमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड हो सकती है। तो एक काम करते हैं, ये स्पीयर के सेंटर का अलग से एफबीडी बनाते हैं। स्पीयर के सेंटर का अलग से एफबीडी अगर आप बना रहे तो देखो सेंटर से ऊपर सेंटर पे ऊपर से एक्ट हो रहा है 400 न्यूटन जो कि डाउनवर्ड है, वो हमने शो करे। सेंटर पे लेफ्ट हैंड साइड से एक्ट हो रहा है आर ए और राइट हैंड साइड से एक्ट हो रहा है आर बी। सभी जो फोर्सेस रिएक्शंस है वो स्पीयर के सेंटर पे एक्ट हो रहे हैं। तो ये हमने अलग से शो कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि लेमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको लेमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड करानी है, तो अलग से एफबीडी ड्रॉ करना जरूरी है। यहाँ पे हम सभी को नेमिंग दे देंगे 400 आर ए और आर बी। लेमिस थ्योरम की कंडीशन नंबर 1 ये है कि 3 कॉन्करेंट फोर्सेस होना चाहिए। तो यहाँ 3 कॉन्करेंट फोर्सेस है। कंडीशन नंबर 2 ये है कि तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो तीनों का डायरेक्शन भी यहाँ इनवर्ड है, सेम है। कंडीशन नंबर 3 तीनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए। तो यहाँ हमें एंगल्स नहीं पता तीनों के बीच में, तो चलो एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। तो एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखो हमने सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करे। अब ये सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का फायदा ये होगा कि यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स अपने आप बन जाएंगे। देखो राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों साइड में 90 डिग्री के एंगल्स बन गए। और अब आर ए और आर बी का एंगल हमें बस पता करना है। आर बी का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ और आर ए का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ हमें बस अब पता करना है। देखते हैं कि ये आर ए और आर बी का क्या एंगल आता है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो एक काम करते हैं, जहाँ स्पीयर का एफबीडी है वहाँ पे देखो हमने आर बी
से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए और RA से भी देखो, RA जहाँ पे एक्ट हो रहा है वहाँ से भी हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करे। अब देखो आपको यहाँ बताते हैं कि एंगल कैसे फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले RB की तरफ ध्यान से देखो। RB का जो इंक्लाइंड सरफेस है वो नीचे 30 डिग्री से इंक्लाइन है, तो ऊपर भी 30 डिग्री से इंक्लाइन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर वो एंगल 30 डिग्री हो गया तो उसके नीचे का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि रिएक्शन परपेंडिकुलर था ना, जो रिएक्शन RB था वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस था। तो परपेंडिकुलर था तो 90 में से 30 को सब्सट्रैक्ट किए तो बचा 60। ये देखो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर सिंबल भी शो किया है और इस तरह से हमें RB का एंगल हॉरिजॉन्टली पता चल गया। RB हॉरिजॉन्टली 60 डिग्री से इंक्लाइन है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन था तो चलो RA में वो क्लियर हो जाएगा। देखो RA में भी हम वैसे ही करेंगे। RA का जो इंक्लाइंड सरफेस है वो नीचे 60 डिग्री से इंक्लाइन है, तो ऊपर का भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा हॉरिजॉन्टली करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर वो 60 डिग्री है तो उसके नीचे का एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि RA भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये देखो 90 में से 60 को सब्सट्रैक्ट किए तो बचा 30। ये देखो 90 का सिंबल भी हम शो करेंगे। तो यहाँ पे हमें RA RB दोनों का एंगल मिल चुका है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो RA का एंगल है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टली और RB का एंगल है 60 डिग्री हॉरिजॉन्टली। और अब चलो अलग से जो हमने FBD बनाया है उसमें हम ये एंगल शो करेंगे। तो एंगल शो किए। अब देखो यहाँ पे तीनों फोर्सेस के बीच में कंबाइन एंगल क्या हो सकता है वो हम यहाँ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 90 और 60 का कंबाइन एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे 150 डिग्री। 400 और RB के बीच में 150 डिग्री का एंगल है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में RA और 400 के बीच में 90 + 30 कर लो, 120 डिग्री का कंबाइन एंगल आएगा। और उसी तरह से नीचे RA और RB के बीच में कंबाइन एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। टोटल 360 में से 120 और 150 सब्सट्रैक्ट करना तो आएगा 90 डिग्री। तो फाइनली यहाँ हमने लैमिस थ्योरम की कंडीशन नंबर 3 भी सेटिस्फाइड करा ली है। तीनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए, एंगल पता चल चुका है। और अब हमें ये FBD को सॉल्व करना है बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम। तो चलो अब हम अप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे बाय लैमिस थ्योरम। तो लैमिस थ्योरम के में कैसा है कि तीनों फोर्सेस के लिए 3 फ्रैक्शन तैयार करना होता है। RA का फ्रैक्शन अलग बनाओ, 400 का फ्रैक्शन अलग बनाओ और RB का फ्रैक्शन अलग बनाओ। अब देखो ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, साइन ऑफ एंगल ऐसा लिखना है। जैसे RA बाय साइन ऑफ एंगल, 400 बाय साइन ऑफ एंगल, RB बाय साइन ऑफ एंगल। कौन सा एंगल यूज करना है? तो आपको अपोजिट एंगल यूज करना है। तो RA का अपोजिट एंगल क्या होगा? RA का अपोजिट एंगल 150 डिग्री, सो RA बाय साइन ऑफ 150। 400 का अपोजिट एंगल 90, सो 400 बाय साइन ऑफ 90। और RB का अपोजिट एंगल 120, सो RB बाय साइन ऑफ 120। अपोजिट एंगल यानी सामने वाला एंगल, मतलब RA के सामने जो एंगल है वो, RB के सामने जो एंगल है वो, इस तरह से। तो हमने लैमिस थ्योरम की इक्वेशन यहाँ बना ली है और अब यहाँ 3 फ्रैक्शन के फॉर्म में इक्वेशन है। तो आपको क्या करना है, 2 फ्रैक्शन सिलेक्ट करना है। पहले 2 फ्रैक्शन सिलेक्ट करो तो RA का वैल्यू मिलेगा, उसके बाद के 2 फ्रैक्शन सिलेक्ट करो तो RB का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, बस अब कैलकुलेशन पार्ट बचा है और ये काफ़ी आसान हो सकता है। तो चलो अब हम यहाँ कैलकुलेशन पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 फ्रैक्शन हम ले लेंगे। सो हम यहाँ लिख लेंगे सिलेक्ट पहले 2 फ्रैक्शन। तो यही से हम 2 फ्रैक्शन कॉपी कर लेते हैं और जो 2 फ्रैक्शन लिए है इसमें बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको RA मिल जाएगा और बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन रहता है ये। और बस कैलकुलेटर को डिग्री मोड में रखना तो करेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो रॉन्ग आंसर आएगा। सो RA = 400 sin 150 बाय sin 90। तो इसका आंसर आएगा 200 न्यूटन। सो RA मिल चुका है, रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A इज 200 न्यूटन। बिल्कुल इसी तरह से अब हमें RB भी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करो, बाद के 2 फ्रैक्शन जो हमने कहा था वो सिलेक्ट करो, मतलब 400 वाला फ्रैक्शन और RB वाला फ्रैक्शन सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सिलेक्ट। तो हम यहाँ लिख लेंगे सिलेक्ट 400 बाय साइन 90 = RB बाय साइन 120। ये हमने फ्रैक्शन यहाँ से ले लिए और अब ये फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो RB मिल जाएगा। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करो और अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो फिर आपको मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये 400 sin 120 बाय साइन 90। सो RB का वैल्यू आ चुका है 346.41 न्यूटन। तो RB मिल चुका है। इट मीन्स क्वेश्चन में
जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द रिएक्शन एट द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। सो ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रिएक्शन है आर ए 200 न्यूटन और बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रिएक्शन है आर बी 346.41 न्यूटन। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम, पूरा सॉल्यूशन, कैसे हमने एफबीडी बनाया, कैसे हमने अलग से सेंटर का एफबीडी बनाया, कैसे हमने लेमिस थ्योरम अप्लाई किए, कैलकुलेशन किए, ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये प्रॉब्लम इसके पहले एग्जाम में भी आया था। तो ये था लेमिस थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।